हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल फार्मा ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिमालय कंपनी की सभी टैबलेट और सिरप जो मार्केट में मिलता है और डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है, और यह दवाइयाँ फार्मेसी स्टोर पर होना बहुत आवश्यक होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अतुल फार्मा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले टैबलेट का नाम है लिव 52। यह टैबलेट और सिरप दोनों के फॉर्म में आता है, और यह लिव 52 और लिव 52 DS यानी लिव 52 का डबल स्ट्रेंथ में भी यह सिरप और टैबलेट आता है। अगर हम इसके यूज की बात करें तो लिव 52 या लिव 52DS सिरप या टैबलेट लीवर प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। भूख बढ़ाने में मदद करता है, वजन इंक्रीज करने में भी मदद करता है। पीलिया यानी जॉन्डिस हुआ हो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए लिव 52 देते हैं। लीवर सिरोसिस में इसका उपयोग करते हैं, और अल्कोहल से लीवर जो डैमेज हो रहा हो उसको प्रिवेंट करने के लिए लिव 52 दिया जाता है। अगला जो दवा है वह सिस्टोन है। यह टैबलेट और सिरप दोनों के फॉर्म में उपलब्ध होता है। इसके यूज की बात करें तो किडनी स्टोन में इसका यूज किया जाता है। यूटीआई से संबंधित प्रॉब्लम अगर हो तो सिस्टोन सिरप या टैबलेट उपयोग करते हैं। स्टोन को गलाने में मदद करता है, और पेशाब में अगर जलन हो रहा हो तब सिस्टोन टैबलेट या सिरप दिया जाता है। फिर अगला जो दवा है वह पाइलेक्स है। यह टैबलेट और क्रीम दोनों के फॉर्म में मिलता है। पाइलेक्स और पाइलेक्स फोर्ट दो प्रकार की हिमालय बनाता है ये दवाइयाँ। इसका यूज पाइल्स यानी बवासीर में उपयोग किया जाता है, और अगर बवासीर के कारण पेन हो रहा हो तो वहाँ पर पाइलेक्स क्रीम या टैबलेट ले सकते हैं। अगला दवा है गैसेक्स। यह टैबलेट और सिरप दोनों के फॉर्म में उपलब्ध होता है। गैसेक्स टैबलेट या सिरप का उपयोग गैस को कम करने के लिए, एसिडिटी को ठीक करने के लिए, इंडाइजेशन अगर हुआ हो उसको ठीक करने के लिए, आंत में सूजन होने पर गैसेक्स टैबलेट या सिरप देते हैं। पेट दर्द या मरोड़ हो रहा हो तब भी इस टैबलेट या सिरप का उपयोग कर सकते हैं। अगला दवा है डायरेक्स। यह टैबलेट और सिरप के फॉर्म में मिलता है। इसका यूज डायरिया यानी पेट झड़ने पर उपयोग किया जाता है, और आईबीएस प्रॉब्लम में डायरेक्स टैबलेट या सिरप फॉर्म लेते हैं। फिर अगला है ब्रीसॉल। यह टैबलेट और नेजल ड्रॉप के फॉर्म में उपलब्ध होता है। इसका यूज एलर्जी में किया जाता है। छींक अगर आ रहा हो तब किया जाता है। नाक बंद हो तब इसका उपयोग करते हैं अस्थमा के केस में, और अगर कोई रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर हुआ हो तब इस टैबलेट या नेजल ड्रॉप का उपयोग करते हैं। अगला दवा है इब्यूकेयर। यह सिरप और टैबलेट दोनों के फॉर्म में मिलता है। इसका यूज अगर पीरियड के दौरान ब्लीडिंग हो रहा हो तब करते हैं। पीरियड इरेगुलर हो रहा हो तब इसका यूज करते हैं, और हीमोग्लोबिन लेवल अगर डाउन है तो उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपयोग किया जाता है, और इसके अतिरिक्त अनीमिया में इस सिरप या टैबलेट का उपयोग करते हैं। अगला दवा का नाम है प्लेटेंजा। यह सिरप और टैबलेट दोनों के फॉर्म में मिलता है। जैसे कि आपके दवा के नाम में ही प्लेटेंजा है तो आप समझिए कि इसका यूज प्लेटलेट बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब डेंगू बुखार होता है तब प्लेटलेट डाउन होने लगता है, तब इस केस में प्लेटेंजा सिरप या टैबलेट फॉर्म यूज किए करके प्लेटलेट को बढ़ाया जा सकता है। फिर अगला दवाई है डाइबिकॉन। यह टैबलेट फॉर्म में मिलता है। डाइबिकॉन प्लेन और डीएस दोनों दवा उपलब्ध है। इसका यूज डायबिटीज टाइप 2 मेलाइटिस में किया जाता है, और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला दवाई का नाम है स्पीमेन। यह टैबलेट के फॉर्म में उपलब्ध होता है। इस टैबलेट का उपयोग स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, और प्री मेच्योर इजैकुलेशन की कंडीशन में इस टैबलेट को उपयोग करते हैं। फिर अगला जो दवाई है वह है कॉन्फिडो। यह टैबलेट के फॉर्म में उपलब्ध होता है। इसका यूज इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी जो पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है उसको ठीक करने के लिए कॉन्फिडो टैबलेट देते हैं। स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए
इस टैबलेट को उपयोग करते हैं। अगले दवाई का नाम है सेप्टिलिन। यह टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म में उपलब्ध होता है। सेप्टिलिन की यूज की बात करें तो इसका यूज इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। अस्थमा के केस में सेप्टिलिन टैबलेट या सिरप देते हैं। कफ यानी खांसी आ रहा है तब इस सिरप या टैबलेट को देते हैं। टॉन्सिल बीमारी में सेप्टिलिन सिरप या टैबलेट उपयोग करते हैं। अगले दवाई का नाम है लिकोल। यह सिरप और टैबलेट दोनों फॉर्म में उपलब्ध होता है। इस अगर टैबलेट की यूज की बात करें तो लिकोरिया में इस टैबलेट या सिरप का उपयोग करते हैं। पीआईडी के केस में इस टैबलेट या सिरप का इस्तेमाल करते हैं और फीमेल जेनाइटल अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो लिकोल सिरप या टैबलेट का इस्तेमाल वहां पर करते हैं। फिर जो अगला दवा का नाम है वह दवा का नाम एबाना दवा है और यह टैबलेट के फॉर्म में उपलब्ध होता है। इसका यूज कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने के लिए और गुड कोलेस्ट्रॉल को लेवल पे लाने के लिए इस टैबलेट को उपयोग करते हैं और हार्ट को हेल्दी रखने में यह मदद करता है। अगला दवाई का नाम है मेंटाइट। यह सिरप और टैबलेट दोनों फॉर्म में उपलब्ध होता है। इस टैबलेट या सिरप का उपयोग मेंटल प्रॉब्लम में करते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी के केस में करते हैं। स्ट्रेस होने पर इस टैबलेट का उपयोग करते हैं। मेमोरी लॉस हो रहा हो यानी याद करने की क्षमता घटने पर इस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। एपिलेप्सी यानी मिर्गी के केस में इस टैबलेट या सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली दवाई का नाम है सरपीना। यह टैबलेट के फॉर्म में उपलब्ध होता है। सरपीना टैबलेट का यूज हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए उपयोग करते हैं और इसका एक यूज और है जब एंजाइटी होता है तब सरपीना टैबलेट उस केस में देते हैं। अगले दवाई का नाम है टेल केटी। यह टैबलेट और सिरप दोनों के फॉर्म में उपलब्ध होता है। यह भी एक स्किन से संबंधित वाली दवाई होती है जैसे कि अगर डर्मेटाइटिस हो रहा हो, दाद हो रहा हो, पिंपल हो रहा हो, स्कैबिज या सोरियासिस जैसे स्किन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस टैबलेट या सिरप का इस्तेमाल वहां पर करते हैं। अगले दवाई का नाम है स्टाइप्लोन। यह टैबलेट के फॉर्म में उपलब्ध होता है। इसका यूज ब्लीडिंग को रोकने के लिए उपयोग करते हैं। कहीं से भी ब्लीडिंग हो रहा हो इस टैबलेट को वहां पर उपयोग करते हैं जैसे कि नाक से ब्लीडिंग हो रहा हो या पेट यानी पेप्टिक अल्सर हुआ हो, पीरियड के दौरान ब्लीडिंग हो रहा हो या कफ के साथ ब्लीडिंग आ रहा हो तब इस टैबलेट को वहां पर उपयोग करते हैं। अल्टीमेटली यह ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर अगला टैबलेट का नाम है प्यूरीम। अगर हम इसके यूज की बात करें तो यह स्किन से संबंधित यूज की जाती है जैसे कि स्किन में इन्फेक्शन होना, स्किन एलर्जी होना, स्किन में खुजली होना और यह एंटीबैक्टीरियल के रूप में यह टैबलेट यूज की जाती है। अगला दवाई का नाम है रिस्टो। यह टैबलेट के फॉर्म में उपलब्ध होता है। इस टैबलेट का उपयोग बोन को हेल्दी बनाए रखने के लिए उपयोग करते हैं और हड्डियों में दर्द होने पर इस टैबलेट को लेते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन में इस टैबलेट को उपयोग करते हैं और बोन फ्रैक्चर होने पर इस टैबलेट को वहां पर इस्तेमाल करते हैं। अगले दवाई का नाम है इम्यूसेंट। यह टैबलेट के फॉर्म में उपलब्ध है। इस टैबलेट का उपयोग इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उपयोग करते हैं। फिर अगले दवाई का नाम है मीनूसेंट टैबलेट। यह फीमेल जेनाइटल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस टैबलेट को उपयोग किया जाता है। अगले दवाई का नाम है टेनेक्स फोर्ट। यह टैबलेट के फॉर्म में उपलब्ध होता है। इस टैबलेट का उपयोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन पुरुषों में होता है जो उसको ठीक करने के लिए उपयोग करते हैं और स्पर्म काउंट लेवल को मेंटेन करने के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ाने के लिए इस टैबलेट को उपयोग करते हैं। फिर जो अगला दवा का नाम है वह है अश्वगंधा। यह टैबलेट और पाउडर यानी ग्रेन्यूल्स दोनों फॉर्म में उपलब्ध होते हैं। अश्वगंधा का उपयोग शरीर में कमजोरी होने पर और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए इस टैबलेट या ग्रेन्यूल्स का उपयोग करते हैं। फिर जो अगला दवा है गुडुची दवा का नाम है। यह टैबलेट के फॉर्म में उपलब्ध है। इसका उपयोग इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। फिर जो अगला दवा का नाम है गोक्सुरु दवा का नाम है। इसका यूज इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए करते हैं और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई करने के लिए
इस टैबलेट को उपयोग किया जाता है। फिर अगले दवा का नाम है हिमप्लासिया। यह टैबलेट फॉर्म में उपलब्ध होता है। इसका यूज रिप्रोडक्टिव फंक्शन में सुधार लाने के लिए उपयोग करते हैं और यूरोजेनाइटल फंक्शन को ठीक करने के लिए करते हैं। प्रोस्टेट लेवल को सही करने के लिए हिमप्लासिया टैबलेट उपयोग किया जाता है। अब जो अगला दवा का नाम है वो आप सबके घर पर ही है, जिसका नाम है नीम। यह टैबलेट के फॉर्म में नीम को स्टैक्ट करके टैबलेट बनाया जाता है। नीम एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखती है, जिसके कारण स्किन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि एक्ने होना, पिंपल होना, और स्किन ग्रो करने के लिए नीम टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। फिर अगले दवा का नाम है टेंटेक्स रॉयल कैप्सूल। यह कैप्सूल स्टेमिना बूस्ट करने के लिए उपयोग करते हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए उपयोग करते हैं। स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए टेंटेक्स रॉयल कैप्सूल उपयोग किया जाता है। फिर अगले दवाई का नाम है क्यूडिक टैबलेट। इसका यूज अगर गले में खराश हो रहा हो, सर्दी हो रहा हो, ठंड लग रहा हो, तब इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। अब जो अगला दवा है वह एक आई ड्रॉप है, जिसका नाम आफ्ता केयर ड्रॉप है। इसका यूज आई प्रॉब्लम, कोई भी आई से संबंधित प्रॉब्लम हो उसको ठीक करने के लिए उपयोग करते हैं। आई फ्लू हो गया हो, आँख में सूजन हो रहा हो, आँख में खुजली हो रहा हो, या आँख में दर्द हो रहा हो, और अगर आँख लाल हो गई हो, तब इस ड्रॉप को वहाँ पर यूज करते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट दवा का नाम है सलाखी। यह टैबलेट के फॉर्म में उपलब्ध होता है। इस टैबलेट का उपयोग हड्डी को मजबूत करने के लिए उपयोग करते हैं। आर्थराइटिस जो यानी जॉइंट होता है उसमें अगर पेन हो रहा हो, सूजन हो रहा हो, तब इस टैबलेट का उपयोग करते हैं। तो ये सभी थे हिमालय कंपनी के दवाई और सिरप और पाउडर जो ग्रेनुलर फॉर्म में होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।